आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि जीवन जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। अपने मस्तिष्क को कैसे कंट्रोल करें, अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करें, आज हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं। जो लोग कहते हैं विचार अपने आप चले आते हैं और इंसान अपने विचारों को मामले में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वह कर सकता है। सोचने की मशीन को नियंत्रित करना पूरी तरह से संभव है। और चूंकि कोई भी चीज़ हमारे अपने मस्तिष्क के बाहर किसी दूसरी जगह नहीं होती है, चूंकि कोई चीज़ हमारे मस्तिष्क का अलावा हमें चोट नहीं पहुंचा सकती, आनंद नहीं देती, इसलिए यह स्पष्ट है कि इस रहस्यमयी मस्तिष्क को विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता कितनी महत्वपूर्ण होती है। यह बात इतनी बार दोहराई जा चुकी है, बुरी तरह से घिस-पिट चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इसमें इतनी गहरी और उपयोगी सच्चाई छुपी हुई है जिसे समझे बिना ज़्यादातर लोग इस संसार में जीते हैं और मर जाते हैं। जो लोग शिकायत करते हैं कि वो उनमें एकाग्रता की शक्ति नहीं होती है और वे अपने ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि यह शक्ति हासिल कर सकते हैं, बशर्ते वे ऐसा करने का निर्णय और संकल्प लें। एकाग्रता की शक्ति के बिना यानी मस्तिष्क को काम बताने और इसमें अपनी आज्ञा का पालन कराने की शक्ति के बिना सच्चा जीवन असंभव है। इसलिए अपने मस्तिष्क या मन पर नियंत्रण पूर्ण अस्तित्व का पहला तत्व है। मुझे लगता है कि हमें सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मस्तिष्क को साधना चाहिए। हमें उठते ही मोबाइल पर मैसेज नहीं पढ़ना चाहिए। हम पहले सुबह उठते हैं तो मोबाइल पर मैसेज पढ़ते हैं, पहले हमें मोबाइल पर मैसेज नहीं पढ़ना चाहिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल चेक नहीं करना चाहिए। आप सुबह उठते ही शरीर की अंदर से बाहर तक देखभाल करें और अपने मन को नियंत्रित करें, अपने मन को बस में करें। एंड सेविंग करते शरीर के पालन पोषण की खातिर आप दूध वाले से लेकर सब्जी वाले तक लोगों की पूरी सेना की सहायता लेते हैं, तो फिर मस्तिष्क की कहाँ ज़्यादा नाजुक मशीन पर थोड़ा ध्यान क्यों नहीं देते हैं। खास तौर पर जब इसमें आपको किसी बाहरी सहायता की ज़रूरत नहीं होती। सुबह मोबाइल पर ध्यान देने के बजाय अपने मस्तिष्क पर ध्यान दें। इसे सकारात्मक विचारों को पोषण देने के लिए प्रेरक पुस्तक का एक पेज पढ़ें और प्रेरक कथन याद करें, ताकि आप पूरे दिन उस पर चिंतन मनन कर सकें। और हाँ, आप घर से निकलकर ऑफिस पहुंचने के बीच के समय में भी चिंतन मनन यानी मस्तिष्क के विकास का काम कर सकते हैं, जिससे कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और फोकस से पूरी दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो अपने हासिल नहीं कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। क्या है, मैं सड़क पर, प्लेटफार्म पर, ट्रेन में और भीड़ पर, सड़क पर अपने मस्तिष्क का विकास करना है। और बिल्कुल इससे ज़्यादा सरल कुछ नहीं है। किसी औजार का या मशीन की ज़रूरत नहीं है, किसी पुस्तक की भी नहीं है, लेकिन यह मामला आसान नहीं है। घर से निकलते ही समय अपने मस्तिष्क किसी पर एकाग्र कर लें। शुरुआत में यह मायने में नहीं रखता विषय क्या है, आप 10 गज दूर भी नहीं जा पाएंगे। आपका मस्तिष्क आपके देखते ही देखते खुद किसी दूसरे विषय पर पहुंच जाएगा। इसकी गर्दन पकड़कर इसे वापस अपने विषय पर खींच लाएं। जब तक आप स्टेशन नहीं पहुंच पाते हैं, तब तक आप यह काम 40 बार कर चुके हैं। यानी इस दौरान बार बार अपना आपका मस्तिष्क दूसरे पर हमेशा विचार करता रहेगा। अपने इसी गर्दन पकड़कर मूल विषय पर लौटा कर लाएं। निराश ना हो, कोशिश जारी रखें, यह करते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। कुछ समय बाद आप अपने मस्तिष्क को नियंत्रण करने में सफल हो जाएंगे। यह बस आदत की बात है। आप अगर जुटे रहते हैं तो आप किसी तरह असफल नहीं हो सकते हैं। मोबाइल पर और ईमेल पर और तरह तरह के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बचें, जिससे कि अपने मन को, मस्तिष्क को नियंत्रित करें और आपको परीक्षा में सफलता जरूर प्राप्त होगी। जुटे रहना ही कुंजी है। यह कभी नहीं कह सकते कि आपका मस्तिष्क एकाग्र नहीं रह सकता है। अगर अपने मस्तिष्क को एकाग्र कर लिया तो जिंदगी में
दुनिया में कोई ऐसे ताकत नहीं है जो आपके मस्तिष्क से ऊपर उठ सके। यह बस प्राथमिकता है और अभ्यास का मामला है। क्या आपको यह सुबह याद नहीं है जब आपको किसी बहुत महत्वपूर्ण पत्र का जवाब तुरंत भेजना था और उसके लिए बहुत सावधानी से शब्द सोचने थे? तब आपका मस्तिष्क पूरी समय उसी पर केंद्रित रहता था। तब आपने ऑफिस पहुंचने के बाद 1 सेकंड भी नहीं गंवाया था और 1 भी सेकंड गंवाए बिना तुरंत जवाब लिख दिया था। इस प्रकरण में परिस्थिति ने आपको मजबूर कर दिया था कि आप किसी निरंकुश तानाशाह की तरह अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करें। आपके पास एक प्रबल लक्ष्य था, इसलिए आप अपने मस्तिष्क को आसानी से नियंत्रित कर लिए। इसलिए आप किसी छुटपुट चीज के बारे में सोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपने इस बात पर जोर दिया था कि मस्तिष्क उस काम को पूरा करने और उसे पूरा कर दिया था। एकाग्रता के नियमित अभ्यास से, जिसका लगन के अलावा कोई दूसरा रहस्य नहीं है। एकाग्रता मतलब होता है जिसका लगन के अलावा कोई दूसरा रहस्य नहीं है। आप अपने मस्तिष्क पर अगर आप लगन से, अगर आप फोकस से किसी काम को करेंगे तो 100% है उसको प्राप्त कर लेंगे और किसी भी एग्जाम में अपनी सफलता को हासिल कर लेंगे। नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा तरीका है। किताब को पढ़ पढ़ बार बार याद करें और अपने मन को नियंत्रित करें, जो आपका सर्वोच्च हिस्सा बन जाएगा। यह काम आपको समय पर या हर समय कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आप कुछ हट कर रहे हैं। देखिए, अगर आप अपनी मांसपेशियां मजबूत करेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए 10 पहलुओं वाला साइक्लोपीडिया लेकर सुबह की ट्रेन में चढ़ेंगे तो लोग टीका टिप्पणी कर सकते हैं और आप हंस सकते हैं। लेकिन आप सड़क पर चलते हैं, कंपार्टमेंट के कोने में बैठते हैं, तो किसे पता कि आप अपना सबसे महत्वपूर्ण दैनिक काम में कर रहे हैं। ऐसे में कौन मूर्ख आप पर हंस सकता है? मुझे परवाह नहीं कि आप किसी विषय पर एकाग्र कर होते हैं। महत्वपूर्ण बात एकाग्रता का अभ्यास है। हमारा उद्देश्य सोचने की मशीन को अनुशासित करना है, लेकिन फिर भी आप एक तीर से 2 शिकार कर सकते हैं और किसी उपयोगी चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मेरा जो सुझाव है सिर्फ सुझाव है। एंड मार्क आर्लियस एंड एपिटेक्स के छोटे अध्याय पर अपने मस्तिष्क को एकाग्र कर लें। इसी के बारे में सोचते रहें और चिंतन मनन करते रहें। उनके नामों से संकोच न लें और दार्शनिक बातों पर मुझे क्या फायदा, क्या होगा कि अगर बकवास जीवन के रहस्यों और अपने जो शाम को 1 अध्याय पढ़े और इतने छोटे से अपनी अध्याय भी पढ़ सकते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, आपके लिए सच छिपाने की कोशिश करना व्यर्थ है। मैं अपने कान के टेलीफोन की तरह अपने मन के अंदर चल रहे विचारों की आवाज़ सुन सकता हूँ। आप सोच रहे हैं यह आदमी अपनी 7वें अध्याय तक काफ़ी अच्छा था, इसी की बातें में मेरी हल्की रुचि भी नहीं है। यह आपके लिए एक मैं प्रबल भावना से दोहराता हूं, यह आप ही के लिए। दरअसल आप वह व्यक्ति हैं जिसके लिए और आपके इस बात का विश्वास दिलाना ही मेरा लक्ष्य है। और जो मैं तो आपके सामने केवल उनका सुझाव देना चाहता हूं। अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करें और देखें कि इससे आपके जीवन की आधी बुराइयां अपने आप चली जाएंगी और आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। जिंदगी में ऐसा कोई चीज नहीं जो कि आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चिंता दूर करें एंड अपने मन को कंट्रोल करें। बस यहीं तक। इस शक्ति के जरिए आप कुछ भी पा सकते हैं।